यूनिवर्सिटी एडमिशन एडवाइजरी नोटिस के ऊपर है। अभी एडमिशन एडवाइजरी नोटिस रिलीज़ हुआ है। दूसरा है यहाँ पे ये CSAS पोर्टल है क्या, काफ़ी बच्चों के मन में कन्फ्यूज़न भी है। ठीक है, तो यहाँ मैं पहले नोटिस दिखा दूँ आप लोगों को थोड़ा सा जूम करके कि नोटिफिकेशन में है क्या। आप लोग देख सकते हो ये 9 मार्च को आया है नोटिफिकेशन, एडमिशन ब्रांच यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से है। ठीक है, एडमिशन एडवाइजरी अंडर ग्रेजुएट एडमिशन 2023 एंड 24 सेशन के लिए है। यहाँ पे इन्होंने बेसिकली क्या बात कर रखी है, पहले पॉइंट में इन्होंने बता रखा है द कैंडिडेट वो विश टू सीक एडमिशन टू वेरियस प्रोग्राम and colleges of the university will have to appear in CUT UG as well as fill the common seat allocation system undergraduate 2023 from CSAS UG 2023 of the University of Delhi to be released। अब ये कहना क्या चाह रहा है, तो कहना ये चाह रहा है पहले पॉइंट में कि आप जिस भी कोर्स के अंदर ड्यू में एडमिशन लेना चाहते हो, सबसे पहले आपको CUT का फॉर्म फिल करना पड़ेगा। CUT फॉर्म की फिल की जो लास्ट डेट है वो 12 मार्च है, मैं आप लोगों को बता दूं। अब ये जब आप फॉर्म फिल कर लेते हो CUT का, इसके बाद आपको जब CUT का रिज़ल्ट आ जाएगा, अभी नहीं, जब रिज़ल्ट आएगा CUT का, जब CUT का रिज़ल्ट आता है तो आप अगर BHU जाना चाहते हो, DU जाना चाहते हो, JNU जाना चाहते हो, MU जाना चाहते हो, मतलब जिस भी यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हो, एंटायर काम है सिर्फ एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना। तो जब आपका CUT का रिज़ल्ट आ जाएगा तो आप सभी यूनिवर्सिटी में, जिस भी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, उसका सेपरेट फॉर्म फिल करना होता है। अब यहाँ पे CSAS पोर्टल जो है, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम जो है, CSAS जिसे हम कहते हैं, ये ड्यू का पोर्टल है, इसे फिल करना होता है। ये रिजल्ट के बाद फिल होगा, अभी कंफ्यूज मत हो कि अभी फिल करना है आपको। अभी CSAS पोर्टल लॉन्च नहीं हुआ है। पोर्टल में भी लॉन्च जो होगा वो रिजल्ट के बाद ही होगा। लास्ट ईयर जो है रिजल्ट के बाद ही लॉन्च हुआ था, तो यहाँ पे आपको रिजल्ट के बाद लॉन्च होता है। मैं आपको बता दूँ, अभी मैं आपको दिखाऊंगा CSAS पोर्टल दिखता कैसे है। दूसरा है यहाँ पे वाइल फिलिंग द CSAS 2023 फ्रॉम द कैंडिडेट विल हैव टू गिव प्रीफरेंस फॉर कॉम्बिनेशन। बेसिकली जब आप CSAS का पोर्टल भर लेते हो, उसके बाद वहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूँ, वहाँ अभी जैसे आप CUT के अंदर वहाँ पे कोर्स सिलेक्शन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, वहाँ पे आप लोग जैसे ड्यू, आपने बस खाली ड्यू तो सिलेक्ट करा, ड्यू के अंदर भाई 78 कॉलेजेस हैं, तो अभी आपने 78 थोड़ी सिलेक्ट करें वहाँ पे। अभी तो सिर्फ आपने वहाँ पे क्या है, CUT के फॉर्म में ड्यू सेलेक्ट करा, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, बस आपने इतना ही वहाँ पे सेलेक्ट करा CUT के फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे जब आप CSAS पोर्टल लॉन्च होगा, तब आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको पोर्टल के अंदर फिल करना होता है कि भाई मुझे मिरांडा हाउस में जाना है, प्लस मिरांडा हाउस कॉलेज के अंदर मुझे हिस्ट्री ऑनर्स करनी है, मुझे मिरांडा हाउस कॉलेज के अंदर इकोनॉमिक्स ऑनर्स करनी है, मुझे हंसराज कॉलेज जाना है, हंसराज कॉलेज के अंदर मुझे हिस्ट्री ऑनर्स करनी है। तो इस तरीके से वहाँ पे आपको कॉलेज और कोर्स का प्रेफरेंस फिल करना होता है, ठीक है, CSAS पोर्टल में। ये अभी धीरे धीरे जो होगा ये रिजल्ट के बाद होगा, बस इन्होंने अभी बता रखा है, एडवाइजरी है ये बच्चों के लिए। तीसरा है, इन्होंने कहा इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड बाय द यूनिवर्सिटी दैट एट टाइम कैंडिडेट ऑप्ट फॉर प्रोग्राम विद द सोल पर्पस टू ऑफ टेकिंग एडमिशन टू अ सर्टेन कॉलेज डिस्पाइट हैविंग एनी प्रायर नॉलेज और प्रेफरेंस। देखो बेसिकली यहाँ इन्होंने ये कह रखा है, आपको अंदर फॉर एग्जांपल आपको जाना हिस्ट्री ऑनर्स करनी है आपको। अब काफ़ी बच्चे होते हैं, जैसे मैं साइंस के स्टूडेंट्स के मान लूँ, साइंस के जैसे आपने केमिस्ट्री पढ़ी, PCM से थे आप, तो भाई आपको PCM की ही नॉलेज होगी। अब आप हिस्ट्री के अंदर, आप कोर्स के अंदर एनरोल हुए तो आपका एडमिशन भी होता है, तो एक बार थोड़ी जानकारी ले लो कि हिस्ट्री ऑनर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाएगी, इकोनॉमिक्स ऑनर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें, मतलब आपको जिस यूनिवर्सिटी में जाना है, मतलब आपको ड्यू के अंदर ही जाना है, ड्यू के अंदर जिस कोर्स के अंदर जाना है आपको, उस कोर्स के बारे में थोड़ी सी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। नॉलेज इसलिए कह रहे हैं, वो काफ़ी स्टूडेंट, अभी लास्ट ईयर पता केस हुआ था ये, कुछ स्टूडेंट्स ने जैसे बंगाली ले ली थी। अब बंगाली की उन्हें नॉलेज नहीं थी, काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, बंगाली प्लस पॉलिटिकल साइंस ले ली। अब भाई पॉलिटिकल साइंस तो ठीक है, उनका अच्छा था इंटरेस्ट, उन्हें बंगाली पता ही नहीं था, बंगाली कैसे पढ़ाई जाएगी। तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है, आपको फॉर एग्जांपल जिस कोर्स के अंदर जाना है, उस कोर्स का फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस आप लोग चेकआउट कर लो। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप चेकआउट कर लो कि मुझे इस कोर्स के अंदर जाना है, ठीक है। अब वहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई जाएगी, वो चीज़ आप लोग चेकआउट कर लेना। इन्होंने यही बता रखी है, क्योंकि ये केस होते हैं, काफ़ी स्टूडेंट समझ नहीं पाते। चौथा पॉइंट है, इन्होंने कहा रखा है देयर फॉर बिफोर गिविंग द प्रेफरेंस ऑन द CSAS UG 2023 पोर्टल द कैंडिडेट आर एडवाइज टू गो थ्रू द सिलेबी ऑफ ऑल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन विच दे विश टू ज्वाइन यूनिवर्सिटी। देखो इन्होंने वही कहा है, सिलेबस आप लोग चेकआउट कर लो। पाँचवा पॉइंट इन्होंने ये कहा है, इट मे नोटेड दैट एडमिशन एट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आर बेस्ड स्ट्रिक्टली। बेसिकली इन्होंने कहा है CUT के बिहाफ पे ही आपका एडमिशन होगा, ठीक है। आपको अगर
एडमिशन लेना है ड्यू के अंदर फुल टाइम कोर्स के अंदर, तो यहाँ पे CUT मैंडेटरी है। CUT के बिहाफ पे आपका एडमिशन होगा। और एडमिशन वंस कंफर्म फ्रीज टू एनी प्रोग्राम विल नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टडी। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जब आप CSS पोर्टल के अंदर आपको सीट अलॉट हो गई, फॉर एग्जांपल आपने प्रीफ्रेंस वगैरह फिल करी थी, प्रीफ्रेंस में आपने मिरांडा हाउस सेलेक्ट करा था, मिरांडा हाउस में आपका एडमिशन हो गया, वहाँ पे फिर आपका अपग्रेड का ऑप्शन आता है और फ्रीज का ऑप्शन आता है। अगर आपने वहाँ पे फ्रीज का ऑप्शन सेलेक्ट करा, फ्रीज के ऑप्शन पे क्या होगा, आप लोगों का बेसिकली एडमिशन फ्रीज हो जाएगा, मिरांडा हाउस में एडमिशन आपका कंफर्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप मिरांडा हाउस से खुश नहीं हो, आपको हिंदू कॉलेज जाना है, तो फिर वहाँ पे आप लोग अपग्रेड भी क्लिक कर सकते हो, अपग्रेड में आपका अपग्रेड हो जाएगा। ये बस इन्होंने अभी एडवाइजरी बता रखी, धीरे धीरे अब आपको समझ में आएगा, ठीक है। आई मुझे पता है आप लोगों को अभी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, ये क्या चीज़ें बता रहा हूँ मैं, अपग्रेड फ्रीज, ठीक है, ये चीज़ें आपको बाद में समझ में आएंगी। इन्होंने लेकिन एडवाइजरी के तौर पे बता रखा है, ठीक है, ये गलती मत करना, बस इन्होंने ये कह रखा है। तो यहाँ पे 5 पॉइंट हो गए। छठा पॉइंट है कैंडिडेट मस्ट रेफर, इन्होंने वही कह रखा है कि आप लोग क्या नाम है एडमिशन की वेबसाइट पर देखते रहो अपडेट्स के लिए एंड इन्फॉर्मेशन इसके लिए, ठीक है। बाकी मैं तो अपडेट करता ही रहता हूँ। ये है आपका CSS पोर्टल, अभी ये लॉन्च नहीं हुआ है, ये 2022 का है, 23 के एडमिशन का भी लॉन्च नहीं हुआ है, ठीक है। ये देख सकते हो CSS कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम 2022। तो यहाँ पे जब आपका रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट के बाद ये पोर्टल इस तरीके से लॉन्च होता है। पोर्टल में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अनरिजर्व्ड OBC नॉन क्रीमी लेयर EWS के लिए जो थी लास्ट ईयर फीस थी 250 रुपये, इस साल भी 250 ही रहेगी, ठीक है, आगे पीछे हो सकता है थोड़ा। यहाँ पे फिर था 100 रुपये आपके चार्जेस थे, किन बच्चों के लिए, SC ST वालों के लिए। यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता था, यहाँ पे सबसे पहले आपको ड्यू के पोर्टल पर अप्लाई करना पड़ता था जब रिजल्ट आ जाता था CUT का। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको क्या है प्रोग्राम सेलेक्ट करना पड़ता था कि मुझे इस कॉलेज के अंदर इस कोर्स के अंदर जाना है, बंगाली प्लस हिस्ट्री लेनी है मुझे हिंदू कॉलेज के अंदर, मुझे हंसराज में जाना है, मुझे देशबंधु में जाना है, मुझे मिरांडा हाउस में जाना है। तो इस तरीके से आपको कॉलेज सेलेक्ट करने पड़ते थे। फिर यहाँ पे जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करता था, आपको कॉलेज दे देता था अगर आपके स्कोर अच्छे आए हुए होते थे, ठीक है। ये चीज़ थी CSS पोर्टल में। आपको मैं बता दूं यहाँ पे इस तरीके से आपको ये होता था। CSS एप्लीकेशन नंबर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर फिल करना होता था। एप्लीकेशन नंबर क्यों, यहाँ पे सब्जेक्ट मैपिंग की वजह से, और जितनी चीज़ें हैं जो आपने CUT फॉर्म के अंदर फिल करते हो ना, वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक तौर पर ड्यू के अंदर आ जाती है। यानी आपको रिजल्ट भी नहीं फिल करना कि आप सोचो कि मुझे रिजल्ट फिल करना पड़ेगा, नहीं, आपने एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे डाला, खुद ही जनरेट हो जाएगा, यहाँ पे आपका रिजल्ट खुद ही वहाँ पे चले जाएगा ड्यू के पास, ठीक है। जितनी चीज़ें हैं, आपका मदर नेम, आपके पेरेंट्स नेम, आपका नेम, गार्जियन नेम, जितनी चीज़ें हैं, एड्रेस, सब मतलब जो CUT के अंदर आपने फॉर्म में फिल करा था वो सारी चीज़ें डायरेक्टली जो है ड्यू के पोर्टल पर चली जाएगी। ये चीज़ ध्यान रखो, CSS का पोर्टल इस तरीके से होता है। पासवर्ड अभी आप बनाते हो बाद में, ठीक है। तो ये CSS पोर्टल 2022 का मैंने एग्जांपल दिखा दिया, इस तरीके से पोर्टल होता है, ठीक है। यहाँ पे फिर आपको सीट अलॉट होती है। टाइमली मैं बताता रहूँगा, डोंट वरी, मैंने आपको दिखा दिया है। बस ये एक एडवाइजरी नोटिस है और लास्ट डेट जो है CUT फॉर्म की 12 मार्च है। 12 मार्च से पहले सभी स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कर लो। और बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम ID का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।